सिर में खुजली, कंधों पर सफेद सफेद पाउडर। अरे, ये परेशानी तो हम सब ने कभी न कभी झेली ही है। पर क्या ये हमेशा सिर्फ डैंड्रफ ही होता है या फिर कहानी कुछ और है? तो ये जो सिर में पपड़ी आ रही है, जो खुजली हो रही है, क्या वो वाकई में सिर्फ डैंड्रफ है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर कुछ हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, समझेंगे कि ये मामूली रूसी है या फिर एक मेडिकल कंडीशन जिसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सब, आप और हम, डैंड्रफ के नाम से जानते हैं। ये असल में होता क्यों है? ये हमारे स्कैल्प पर रहने वाले एक माइक्रोस्कोपिक फंगस मेलिसेजिया ग्लोबोसा की वजह से होता है। अब देखिए, मेडिकल की भाषा में इसी आम से डैंड्रफ का एक फैंसी नाम भी है, पिटीरियासिस कैपिटिस। ये नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि ये सिर्फ बालों की गंदगी नहीं, बल्कि एक हल्की लेकिन एक मेडिकल कंडीशन है जिसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक वजह है। तो इस आम डैंड्रफ यानी पिटीरियासिस कैपिटिस को पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। इसमें आपको आमतौर पर सफेद सूखी सूखी पपड़ियां दिखेंगी। हाँ, खुजली होगी पर बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की सी। और एक और बात, ये अक्सर मौसम के साथ आता जाता रहता है, खासकर सर्दियों में ज्यादा परेशान करता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस की। देखिए, ये सिर्फ डैंड्रफ का बड़ा हुआ रूप नहीं है, नहीं, ये उसी मेलिसेजिया फंगस के लिए हमारे शरीर का एक कहीं ज्यादा सीरियस एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, मतलब शरीर में सूजन वाली प्रतिक्रिया। और ये एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम है। और इसके लक्षण डैंड्रफ से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं। इसमें आपको मोटी, पीली और चिपचिपी पपड़ी दिखेगी। स्कैल्प पर लालपन, जिसे रेडनेस कहते हैं, वो साफ साफ नजर आएगा। और खुजली वो इतनी तेज होती है कि चैन से बैठना भी मुश्किल कर सकती है। यहाँ एक और बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस सिर्फ सिर की त्वचा तक ही नहीं रुकता, ये आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे कि आपकी आईब्रोज पर, कानों के आसपास और हाँ, दाढ़ी वाली जगह पर भी। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि मामला सिर्फ डैंड्रफ का नहीं है। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए एक बार इन्हें साइड बाय साइड रखकर इनके बीच के जो मेन डिफरेंस हैं उन्हें बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात, पपड़ी को देखिए। डैंड्रफ में सूखी और सफेद, जबकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में चिपचिपी और पीली। खुजली डैंड्रफ में हल्की फुल्की, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बहुत ज्यादा। लालपन डैंड्रफ में बिल्कुल नहीं, जबकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में ये एक पक्का लक्षण है। और आखिर में, डैंड्रफ अक्सर मौसम के साथ आता है, पर सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक लंबी चलने वाली दिक्कत है जो बार बार लौट कर आ सकती है। इन अंतरों को समझना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, नहीं, ये सही इलाज के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक आप समस्या को सही से पहचानेंगे नहीं, तो उसका सही इलाज करेंगे कैसे? और यही वो बात है जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। हम सबको लगता है कि बाजार से कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू उठा लाओ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मामला सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसा हो, जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो, तो ये सोच बिल्कुल काम नहीं आती। घर पर अपने हिसाब से किया गया इलाज अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं, ये एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है। गलत इलाज करने से ये ठीक होने की बजाय और बिगड़ भी सकती है। इसीलिए सही देखभाल के लिए डॉक्टर से इसका सही डायग्नोसिस यानी निदान करवाना सबसे जरूरी कदम है। इसका मतलब साफ है, सही तरीका ये है कि एक प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए जो आपकी कंडीशन कितनी गंभीर है उस हिसाब से तय किया गया हो। और ये काम एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा के डॉक्टर ही सबसे अच्छे से कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर क्या कर सकता है? इसमें खास तरह के मेडिकेटेड शैम्पू दिए जा सकते हैं जिनमें एंटी फंगल एजेंट होते हैं। इसके साथ ही एंटी फंगल लोशन और सूजन को कम करने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट भी दिए जा सकते हैं जो सीधा प्रॉब्लम की जड़ पर असर करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जितनी जल्दी आप सही मेडिकल इलाज शुरू करेंगे ना, उतनी ही अच्छी तरह से आप इसके फ्लेयर अप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। फ्लेयर अप्स मतलब जब ये समस्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सवाल ये है कि आपका स्कैल्प आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्या वो सिर्फ थोड़ी सी देखभाल मांग रहा है या फिर उसे एक एक्सपर्ट की मदद की सख्त जरूरत है?
और अंत में ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। अगर डैंड्रफ बार बार मतलब बहुत जल्दी जल्दी वापस आ रहा है, अगर स्कैल्प लाल है और उसमें जलन हो रही है, या फिर स्कैल्प में दर्द महसूस होने लगा है, तो समझ जाइए ये एक साफ संकेत है कि अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने का समय आ गया है। अपने स्कैल्प की सेहत को हल्के में मत लीजिए।